हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विजन पर। तो हमारा जो टॉपिक बचा हुआ था राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ठीक है, वीटो शक्तियाँ और समाधान की शक्तियाँ, वो आज हम इस सेशन में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और आपको बता दें कि ये जो सेशन है हमारे, वो सभी ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन, ठीक है। तो कौन कौन सी राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियाँ और समाधान की शक्तियाँ, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखो, कोई भी विधेयक हो, ठीक है, कोई भी विधेयक हो, ठीक है, और देखो विधेयक और अधिनियम में फर्क होता है, ध्यान रखना। विधेयक और अधिनियम में अधिपति है उस विधेयक को अपनी सहमति या स्वीकृति दे देता है तो वो क्या बन जाता है, वो कानून बन जाता है, मतलब अधिनियम बन जाता है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, विधेयक और अधिनियम में फर्क होता है, ठीक। तो कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति है, वो अनुच्छेद 111 के तहत, कौन से अनुच्छेद 111 के तहत क्या कर राष्ट्रपति, वो अनुच्छेद 111 के तहत, ठीक है, तो एक विधेयक को क्या कर सकता है, उस विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, मतलब उसको सहमति दे देता है, तो फिर वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, कानून बन जाता है, ठीक। फिर विधेयक को क्या है, स्वीकृति वो क्या कर सकता है, सुरक्षित रखता है, मतलब अपने पास रख सकता है। फिर क्या है, पुनर्विचार है, मतलब राष्ट्रपति है किसी विधेयक को संसद के पास है, वो वापस भेज सकता है, लेकिन वापस भेजने के पास दोबारा जब राष्ट्रपति के पास आता है तो उस विधेयक पर सहमति देनी अनिवार्य है, मतलब स्वीकृति देनी अनिवार्य है राष्ट्रपति को, ठीक है। फिर ये बात आती है कि अगर राष्ट्रपति दोबारा क्यों भेजता है, मतलब संसद में, तो इसलिए भेजता है कि अगर कोई भी विधेयक है उसमें कुछ सही नहीं लग रहा है राष्ट्रपति को, तो उसी के लिए वो दोबारा भेजता है, किसमें, संसद में। क्योंकि अगर ये चर्चा में आ जाएगा, अगर चर्चा में आ जाएगा, फिर आपको पता है कि चर्चा में आने के बाद तो ऐसा हो रहा है, मतलब राष्ट्रपति ने वापस उस विधेयक को संसद में वापस भेज दिया, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो मतलब उसमें सही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या है, वापस भेजता है संसद में। राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो पावर है, ठीक है, हमारे राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो पावर है, ऐतिहासिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन वीटो कैसे यूज की जाती है, ठीक है। देखो, ऐतिहासिक वीटो क्या है, कोई भी विधेयक हो, उस विधेयक को सुरक्षित रख सकता है कौन, राष्ट्रपति रख सकता है, और उसके बाद में जो विधेयक है सुरक्षित रखने के बाद एक टाइम के बाद वो जो विधेयक है वो अपने आप में समाप्त हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा वो विधेयक, ठीक है। फिर वो विधेयक समाप्त हो जाएगा, कानून नहीं बन पाएगा। ये दो परिस्थितियों में इसका उपयोग होता है, कौन सा, एक तो जो गैर सरकारी सदस्य है, मतलब जो मंत्री नहीं है ना, वे उस विधेयक को क्या है, समाप्त करता है हमारा राष्ट्रपति, ठीक है। और एक है मंत्रिमंडल, कौन सी मंत्रिमंडल अगर त्यागपत्र दे देती है उस समय क्या क्या कर सकता है, उसको समाप्त कर देता है, ठीक है। मतलब अगर मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, कोई मंत्रिमंडल उस विधेयक पर सहमति देने से मना कर रही है, तो वो क्या होगा, वो विधेयक समाप्त हो जाएगा। इसका प्रयोग है वो हमारे यहाँ ऐतिहासिक वीटो का प्रयोग दो बार हुआ है। एक तो 1954 में हुआ था, हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय राष्ट्रपति थे, ठीक है, 1954 में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारा ऐतिहासिक वीटो का प्रयोग कितनी बार हुआ, तो हमारा ऐतिहासिक वीटो का प्रयोग दो बार हुआ था, एक तो 1954 में और एक 1991 में, ठीक है। एक बार हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था और एक हमारे डॉक्टर आर वेंकटरमण ने इसका प्रयोग किया था 1991 में, ठीक है। अब हम बात करेंगे निलंबनकारी वीटो कौन सी। देखो, निलंबनकारी संसद को क्या है, संसद को विधेयक पर पुनर्विचार के लिए लौटाना, ठीक है। संसद को जब हमारा राष्ट्रपति है किसी विधेयक को संसद में वापस उस विधेयक को लौटा देता है, तो पुनर्विचार के लिए लौटा देता है, और लेकिन बाद में संसद दोबारा संशोधन या फिर बिना संशोधन है, मतलब कोई सुधार या तो सुधार करेगी या सुधार नहीं करेगी, दोबारा राष्ट्रपति बात भेजती है जब संसद, तो उस पर सहमति देनी अनिवार्य है, ठीक, किसको, राष्ट्रपति को सहमति देनी अनिवार्य है, किसमें, निलंबनकारी वीटो में, किसमें, निलंबनकारी वीटो में। अब हम बात करेंगे हमारे पॉकेट वीटो, ठीक है, कौन पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब इसको सिंपल समझो, मतलब जेब में डाल के भूलना, कौन सी वीटो, पॉकेट वीटो को, ठीक है, जेब में डाल के भूलना, ये होती है हमारी पॉकेट वीटो। ऐसे लेकिन न तो इस पर राष्ट्रपति को सहमति देता है, न इसे अस्वीकृति देता है, न ही लौटाता, बल्कि अनिश्चित काल के लिए
निलंबित कर देता है। इसका कोई समय पीरियड नहीं है, ठीक है, पॉकेट वीटो, इतना ध्यान रखना। और इसका एक बार यूज हुआ है, ध्यान रखना, एक बार यूज हुआ है। क्वेश्चन आ जाए 1986 में किया था हमारे जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैन ने, उसमें जो भारतीय डाक विधेयक के मामले में इस बार एक बार यूज किया है पॉकेट वीटो का, ठीक है, 1986 में किसने, राष्ट्रपति ज्ञानी जैन ने किया है, ठीक है। और हम एक बात करेंगे, इस बात का ध्यान रखना आप, क्योंकि जो संविधान संशोधन विधेयक है, कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है, उसके संबंध में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखना, कोई शक्ति नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। अब हम समाधान की शक्ति के बारे में बात करते हैं, मतलब कौन कौन सी समाधान शक्ति हमारे राष्ट्रपति के पास, कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत, कौन से अनुच्छेद 72 के तहत कौन होती है, तो समाधान, फिर लघुकरण, फिर परिहार, फिर विराम, फिर परिविलंबन, ये 5 प्रकार की शक्तियां हैं, मतलब समाधान शक्ति हमारे राष्ट्रपति के पास। समाधान शक्ति कौन सी होती है, समाधान मतलब इसमें क्या है, समान में क्या होता है, पूर्णतः, मतलब कोई कितनी बड़ी चाहे फांसी की सजा हो, उसको राष्ट्रपति है पूर्णतः माफ कर देगा, चाहे कितनी बड़ी सजा हो, चाहे फांसी की सजा हो, इसमें राष्ट्रपति माफ कर सकता है, ठीक है, पूर्णतः माफ करना। इसमें लघुकरण में क्या है, इसकी प्रकृति को चेंज कर दिया, क्या है, जैसे कि किसी की 10 साल की कठोर सजा है, 10 साल की कठोर सजा है, लेकिन साल तो उतना रहेगा, जो टाइम पीरियड है वो उतना ही रहेगा, 10 साल है तो 10 साल रहेगा, लेकिन क्या है, कठोर को साधारण सजा में बदल देगा। मतलब लघुकरण में क्या है, प्रकृति को क्या है, प्रकृति को चेंज करेगा, ठीक है, टाइम पीरियड को नहीं चेंज करेगा। लेकिन परिहार में क्या होता है, परिहार में टाइम पीरियड को कम कर देगा, ठीक है, चेंज कर देगा टाइम पीरियड को। इसमें क्या, जैसे कि 10 साल की सजा को है, कठोर सजा है, उसको 5 साल में कर देगा, लेकिन सजा कठोर ही रहेगी, ठीक है, परिहार में, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। लघुकरण में प्रकृति चेंज, इसमें टाइम पीरियड, जो हमारा टाइम पीरियड है उसमें लघुकरण में प्रकृति को चेंज कर देगा और परिहार में टाइम पीरियड को चेंज कर देगा, ठीक है। और विराम क्या है, विराम मतलब ये किसी विशेष परिस्थिति में होता है, जैसे कि कोई अपंग है या फिर कोई गर्भवती महिला है, उस समय जो विशेष परिस्थिति में सजा को थोड़ा कम कर सकता है, कौन राष्ट्रपति उसको कम कर देता है। स्वास्थ्य सही ना होने पर, ठीक है, स्वास्थ्य ना होने पर, जैसे कोई अपंग है, कोई गर्भवती महिला है, तो उसकी जो सजा है उसको थोड़ा कम कर देगा, ठीक है, इसमें क्या होता है, विराम में। अब हम बात करेंगे क्या है, परिविलंबन में क्या होता है, जो परिविलंबन में क्या होता है, देखिए अस्थायी रोग, जो किसी को फांसी की सजा दे दी हो, ठीक है, अस्थायी रोग है, इसमें कुछ विशेष, जैसे कि ये आपको पता है कि विशेष परिस्थिति में हो, जैसे कि मृत्युदंड में ही हो सकते हैं लोग, मतलब सटे लगाना, उस चीज पर सटे लगाना, जैसे कि किसी को मान ली कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन के पास उसको फांसी की सजा दे दी है, मतलब तो वो क्या करेगा, वो जो फांसी की सजा दी गई है वो चल जाएगा अनुच्छेद 72 के तहत, किसको, राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति तो 10 दिन के लिए दौरे पे गए हैं बाहर, विदेश में, ठीक, विदेश में दौरे के लिए गए हैं, अब क्या होगा इसमें, अब क्या होगा, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट कह देगा राष्ट्रपति के आने के बाद ही इसको फांसी दी जाएगी, ठीक है, इसमें ये है अस्थायी रोग में सटे लगाना उस पर। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और इसमें क्या है, इसमें हम पूरा टॉपिक राष्ट्रपति कंप्लीट कर लिए। अब हमारा कल का सेशन रहेगा, उसमें हम 50 से 60 क्वेश्चन है वो इस टॉपिक पर करेंगे, राष्ट्रपति पर, और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आज यहीं पर हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।